हाँ ये वाला साइकोलॉजिकल असेसमेंट 2, ये हमारे पास जो था क्वेश्चन था NTS 2026 में, वर्किंग इन अ ग्रुप एक्साइट्स मी मोर देन वर्किंग अलॉन। ठीक है, अब वो कह रहा था कि मुझे ग्रुप के अंदर काम करना एक्साइटेबल लगता है बजाय इसके कि मैं अकेले काम करूं। तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर टीम वर्क की सलाहियत है, यानी वो कोऑपरेटिव है, टीम में काम करने वाला है। तो आप में से कोई बता सकते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए? वर्किंग इन अ ग्रुप एक्साइट्स मी मोर देन वर्किंग अलॉन। यहां देखें, ए से मुराद है स्ट्रांगली एग्री, ई से मुराद है स्ट्रांगली डिसएग्री, बी से मुराद है एग्री, सी से मुराद है न्यूट्रल डोंट नो, और डी से डिसएग्री। हाँ जी, ए आएगा स्ट्रांगली एग्री। अच्छा जी, केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स एंड कंसर्न्स ऑफ माय टीममेट्स इज इंपॉर्टेंट टू मी। वो ये कह रहा है कि जो मेरे टीम मेट्स हैं, यानी जो मेरे पास टीम मेंबर है मेरे पास, ठीक है, उनके ख़यालात को या उनके जो कंसर्न है उसके बारे में उनका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्या आएगा? ठीक है जी, 92 का भी स्ट्रांगली एग्री, ठीक हो गया। इसके बाद है, अब देखें इसमें, देखें सारा वो क्या कर रहा है, मतलब टीम वर्क को उसने देखा है। तो यहां पर देखें हमने जो ट्रेड्स पढ़े हैं अभी, ये वाले, ठीक है, तो इसमें उसने टीम वर्क को देखा है। ये देखें वर्क एथिक्स में देखें डेडिकेटेड है, डिसिप्लाइंड है, रिलायबिलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है। तो मतलब उसने टीम वर्क, वो ट्रेट उसने उसमें चेक किया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आई प्रेफर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन बीइंग कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। अब इसमें देखें, वो कहता है कि मैं प्रेफर करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी पे कंसंट्रेट करूं बजाय इसके कि मैं दूसरों की जो है ना जिम्मेदारियों के ऊपर जो है ना वो ध्यान दूं। तो इसका क्या होगा? ये कैसे आएगा? देखें हम टीम में काम कर रहे हैं। आई प्रेफर कंसंट्रेटिंग ऑन माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन बीइंग कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। अब देखें हम टीम में काम कर रहे हैं, अब मेरी अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखें मेरी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि मैंने सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो आई प्रेफर कंसंट्रेटिंग ऑन माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन बीइंग कंसर्न अबाउट अदर्स। अब देखें दूसरों की जो जिम्मेदारी है वो भी मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो फिर मैंने क्या करना है, अगर मैं जस्ट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कंसंट्रेट करूंगा तो दूसरों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी या जो दूसरों को मैंने जिम्मे काम लगाया, तो फिर क्या होगा, मेरी कंसंट्रेशन अपने काम पे है तो वो दूसरे जो टीम मेट होंगे वो कैसे काम करेंगे? क्वेश्चन 3 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा जी, अब ये देखें ये सारे हैं, इसके अंदर मैंने नीचे इसके आंसर भी दे दिए हैं, इनको आपने देख लेना है जी। अच्छा जी, इफेक्टिव वर्क कैन बी कंप्लीटेड इवन विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर। अब देखें वो कहता है कि जो इफेक्टिव वर्क है कैन बी कंप्लीटेड, मुकम्मल किया जा सकता है, इवन विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर। अब देखें जब आप लोगों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इफेक्टिव वर्क होगा ही नहीं, तो वो कैसे कंप्लीट होगा? कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका भी स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। उसके बाद है कीपिंग एवरी टीम मेंबर इन्फॉर्म्ड इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि हर टीम मेंबर को इन्फॉर्म करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई हर बंदे की जिम्मेदारी है कि आपने एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है कि ये काम इतने बजे मुकम्मल होना है, ये काम इतने बजे हमने मुकम्मल करना है, ये सारी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी क्या आएगा? स्ट्रांगली डिसएग्री में आएगा। टू अवॉइड क्रिटिसिज्म
यानी तनकीद से बचने के लिए इट इज़ बेटर टू कंसील मिस्टेक्स फ्रॉम द टीम। जी इसका क्या आएगा? वो कहता है कि तनकीद से बचने के लिए ये बेहतर है कि आपने क्या करना है, गलतियों को छुपाना है। तो अब जब आप गलतियों को छुपाएंगे तो गलतियां करेंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान तो पूरी टीम का होगा ना। तो ये इसका भी स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। नहीं नहीं, स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा, एग्री नहीं आएगा। इसके बाद है, ये देखें ना, 95 था, 96 स्ट्रांगली डिसएग्री है, ठीक है ना, स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। इंडिविजुअल शुड फोकस प्राइमरली ऑन देयर ओन अचीवमेंट्स रादर देन टीम सक्सेस। अब देखें, अब इसमें ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी हर बंदे को अपनी अचीवमेंट पे, जी आंसर आपने ए लगाना है या ई लगाना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इन नोट्स के अंदर सारी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। मैं इंशाल्लाह भी आपके साथ पूरी एक फ़ाइल जो है ना 31 पेजेस की वो शेयर करता हूँ, उसको आपने देख लेना है। उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना ये नंबरिंग होती है। अब देखें, हर बंदा अपनी अचीवमेंट पे वो करेगा, फोकस करेगा, तो फिर क्या होगा, जो टीम का मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रांगली डिसएग्री आएगा। आगे है 98, एवरी टीम मेंबर शेयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट अदर्स फुलफिल देयर ड्यूटीज। जी इसका ए आएगा कि हर टीम मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे, यानी दैट अदर्स फुलफिल देयर ड्यूटीज़, के वो दूसरे जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो हर टीम मेंबर की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि बाकी लोग भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो अच्छे से सर अंजाम दें। टीम डिस्कशंस शुड अलाउ ऑल मेंबर्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज़। ठीक है, तो जो टीम डिस्कशन है वो हर बंदे को अलाउ हो कि वो इजीली फ्रीली जो है ना अपने ख्यालात का, अपने राय का इजहार कर सके। इसका भी ए आएगा। आई ट्रस्ट माई टीम मेट्स टू कम्प्लीट देयर वर्क विद इन द रिक्वायर्ड डेडलाइंस। तो ये भी, इसका भी स्ट्रांगली एग्री आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके नीचे इसके आंसर दे दिए। ये हमारे पास 2026 में ये 91 से लेकर 100 तक जो थे ये क्वेश्चन थे। मैंने एज इट इज़ उसी तरतीब से लिखे हैं और नीचे इनके आंसर भी दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे ये दिए गए हैं, ये तकरीबन 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 सेट मैंने दिए हैं और इसमें टॉपिक्स भी मैंने दे दिए हैं। देखें, जैसे टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, लीडरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और वर्क एथिक्स। तो इनसे मिलते जुलते मैंने ये बनाए हैं, तो इसको आपने देख लेना। सेट 5 हैं ये। इसके बाद है ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट 3 है, इसका सेट 1 है। ये तकरीबन मैंने 20 के करीब शायद सेट बनाए हैं इसके, मैं देख लेता हूँ दोबारा। हाँ जी, 20 सेट मैंने इसके बनाए, नीचे आंसर की भी दे दी है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ना ये बहुत ही आसान होंगे। और जब आप इस तरह की देखें, अब इसमें ना तकरीबन 20 के 20 जो है ना ट्रेड्स को मैंने कवर किया है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, रिजिलियंस आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया, इस 17 स्केल का आपने क्या बोला है? दोबारा मुझे मैसेज करें, मैं मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये मिनिमम स्कोर इसका 10 है और मैक्सिमम 50 है।
तो अगर फ़र्ज़ कर लें आपका 42 से 50 आता है तो एक्सीलेंट ट्रेड स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेड है, एवरेज है, वीक एरिया आइडेंटिफाइड, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड बिलो 20 हो। तो इसका तरीका ऊपर दिया गया है कि आपने इसको कैसे जो है ना इसकी मार्किंग करनी है। जी जी, ये पेपर अलग होता है। ये जो है ना एक होता है सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, एक होता है फील्ड स्पोर्ट्स स्टाफ होता है। अब जैसे हम लोग होते हैं ग्रेड 7 से 16 तक, ये स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, यानी फील्ड स्पोर्ट्स स्टाफ भी कहते हैं, स्पोर्टिंग स्टाफ भी कहते हैं। और जो 17-18 का होता है वो सुपरवाइजरी होता है। उसका ना होता यही है, यानी कोई एक ट्रेड उठा लेते हैं लेकिन उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। यूँ समझ लें जो स्पोर्टिंग स्टाफ है उसका होता है ईजी टू मॉडरेट, और जो सुपरवाइजर होता है उसका मॉडरेट से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जी जी, कर सकते हैं। 17 वाले इस पे कर सकते हैं, दोनों टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जब अगर फ़र्ज़ कर लें दोनों में उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वो उनसे प्रेफरेंस मांगेंगे कि आप किस में होना चाहते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी फील्ड में हो, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है, कैटेगरी दी होती है कि फील्ड स्पोर्ट्स स्टाफ वाले जो होते हैं वो 7 से 16 तक हैं, और जो 17-18 वाले हैं वो सुपरवाइजरी वाले हैं। वैसे दोनों पे कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर है कि एक ही पे फोकस करें ताकि एक ही में आपकी जो है ना सिलेक्शन हो। फिर बाद में काफ़ी मसाइल होते हैं। इस साल ऐसा भी हुआ है, कुछ जो मेडिकल वाले थे वो दोनों साइडों पर सिलेक्ट हुए हैं, तो अब मोमिन भी सिलेक्ट हुए हैं और मेडिकल में भी हो गए हैं, तो उनको फिर उन्होंने नाज़िम भी बनाया है। तो फिर उन्होंने कहा भी हम नाज़िम नहीं बनते, तो फिर काफ़ी मसाइल हुए। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट 1 है, सेक्शन 1 है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेक्शन बी है, देखें ए बी सी डी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 140 ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिए हैं। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि आई रिकवर क्विकली फ्राम फेलियर, तो मैं नाकामी से जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ, तो ये इसमें स्ट्रांगली एग्री आएगा। डिफ़िकल्टीज़ मेक मी स्ट्रॉन्गर, वो कहते हैं जो मुश्किलात होती हैं मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। आई रिमेन होपफुल ड्यूरिंग टफ टाइम्स, तो ये भी स्ट्रांगली एग्री में आएगा। आई क्विट व्हेन चैलेंजेस बिकम डिफ़िकल्ट, तो वो कहता है कि जब चैलेंजेस मुश्किल हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, यानी भाग जाता हूँ, तो ये नेगेटिव में आएगा। आपने इसको क्या करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री बोलना। आई लर्न फ्राम सेटबैक्स, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, तो ये पॉजिटिव में आएगा। आई परसिस्ट अनटिल गोल्स आर अचीव्ड, वो कहता है कि जब तक अहदाफ मुझे हासिल ना हो जाए मैं जो है मुस्तकिल मिजाज रहता हूँ, यानी हिम्मत नहीं हारता, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। फेलियर मोटिवेट्स मी टू इम्प्रूव, ये भी स्ट्रांगली एग्री में आएगा। ऑब्स्टेकल्स हेल्प मी ग्रो, जो रुकावटें होती हैं वो मुझे ग्रो करने में मदद करती हैं, तो ये भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, स्ट्रांगली एग्री। आई कीप ट्राइंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, मुश्किलात के बावजूद मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, यानी कोशिश जारी रखता हूँ, ये भी ए में आएगा, यानी स्ट्रांगली एग्री। आई रिमेन पॉजिटिव अंडर प्रेशर, ये भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये देखें मैंने कोशिश की है कि आपका जो है ना ये 8 नंबर पक्के कराऊं, ठीक है। ये वही है, ठीक है। तो ये 3 असेसमेंट हैं, ये मैं अभी आपके साथ सबके साथ ये जो फाइल्स हैं शेयर कर देता हूँ, इनको आप देख लें। बाकी जो उर्दू वाली फ़ाइल है, अब देखें कल जो दूसरी क्लास है, कल से मुराद, अभी मैं आपके साथ ना ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने देखना है। क्लास 2 में जो ट्रेट हैं वो ट्रेट दिए गए हैं, उससे मुताल्लिक़ क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर आगे इनके आंसर नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें मैंने किसी आप में से जितने भी लोग होंगे, फ़र्ज़ कर लें अब हमारे पास ये ट्रेट कितने हैं,
क्लास 2 में 15 है, ठीक है। फर्ज कर लें अगर आप 30 लोग हैं तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक एक ट्रेट 2 बंदों में डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं कहूंगा जी हाँ जी इसको आपने बताना है। तो हर बंदे ने फिर इसको अच्छी तरह से देख लेना है और इसका आंसर आपने याद करके रखना है, और मेरी मर्जी जिसको जो भी बोलूँ। तो ये जो दूसरी क्लास होगी यूँ समझ लें ये प्रैक्टिस क्लास होगी, इसमें साथ साथ आपने सब ने क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद आपके पास 3 जो हैं वो असेसमेंट्स हैं, उसको मैं आपको टाइम दूंगा 1-2 दिन, जितने भी आप दिन में कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह आपका 100 मार्क्स का जो है ना वो टेस्ट होगा। वो टेस्ट भी इसी फॉर्म में PDF में शेयर करूंगा। उसको आपने क्या करना है, उसकी की बना लेनी है, यानी पेज के ऊपर 1 का लिख लेना है, 1A 2E जो भी फ़र्ज़ कर लें आपके माइंड में आता है उसका आंसर वो लिख लेना। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह मखसूस वक्त के बाद उसकी जो है ना की शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ये आपका जो स्कोलॉजिकल असेसमेंट है ये कवर हो जाएगा, और मैंने कोशिश की है कि इसमें हर चीज़ कवर कर दूं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके लिए ये सब बेहतर होगा और 8 नंबर आपके ये पक्के होंगे, ठीक है। चलें जी, मुझे लगता है मीटिंग एंड हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारी जो है वो सैटरडे या संडे को होगी इंशाल्लाह। तो उसमें इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास को देखेंगे। तब तक ये नोट्स जितने भी हैं इनको आपने अच्छी तरह से गो थ्रू करना है।